और हम लोग आ चुके हैं एक और वीडियो लेकर आप तक, और इस बार हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे। एंड आई थिंक गेस करो क्या है? अबे भाई टाइटल देख चुके हो तो गेस क्या? We wanted to discuss this scene जो आज मार भोसड़ी वाले, जल्दी मार। तो इसलिए हम खुद ही हरकत में मर जाएंगे भाई। ठीक है, तो क्यों नहीं हो रही कॉमेडी? So hi guys, welcome back to the Randomest podcast. I am Yashish. आई एम हर्ष। और हम लोग आ चुके हैं एक और एडिशन में। तो बेसिकली हम लोग बात करने वाले थे आजकल के चलते हुए कॉमेडी सीन के बारे में, कि कैसे वो जो हमारे बचपन में राजू श्रीवास्तव के लेवल की कॉमेडी थी, मतलब कपिल शर्मा वर्सेस समय रैना कॉमेडी एरा। कैसा कॉमेडी ने एक ट्रांजिशन लिया है, और कैसे जो वो टॉक शोज और वो स्टेज वाले शोज होते थे उससे लेके अब जो कॉमेडी, स्टैंड अप कॉमेडी का इतना बड़ा सीन चल रहा है। थोड़े टाइम पहले तक तो मेरे को ये नहीं पता था, या मैंने आसपास भी नहीं सुना था स्टैंड अप कॉमेडी होती क्या है। ये बस आके खड़े होके स्टेज पे कॉमेडी कर रहे हैं, बाद में पता चला वो स्टैंड अप कॉमेडी है। तो मतलब पहले तो ऐसा बहुत टाइम पहले की अगर बात करें, आई थिंक जो मैं याद कर सकता हूँ लास्ट एकदम सबसे इनिशियल इंट्रोडक्शन टू स्टैंड अप जो था मेरे हिसाब से AIB का था। हाँ, मतलब AIB यूज्ड टू डू शोज वगैरह, वो नॉर्मली शोज करते थे वो 3-4 बंदे। उसके बाद से उन्होंने सोलो भी किए 1-2 शोज, फिर वो धीरे धीरे ऐसे हो गया कि ये चीज होती है। मुझे दिस इज समथिंग दैट हैपेंस। मुझे ये याद है जो AIB तेरा वो हुआ था जो जाकिर के साथ जो काफी फेमस हो गया था। फिर एक वो रोस्ट हुआ था, उससे बहुत ज्यादा हाइप मिली थी, जो रणवीर सिंह और उसका था अर्जुन कपूर और करण औजला। अबे करण जौहर के साथ जो था, तो वो वाले उसने जो आई थिंक जो हाइप बिल्ड की ना, वो काफी सही थी। और देखो पता है ये जो रोस्ट्स हैं वो तो मतलब वेस्टर्न कंट्रीज में तो बहुत पहले से चलते हैं, बहुत पहले से वहां के। यहाँ अब आके आए। अगर ये बात की जाए जो आशीष सोलंकी कर रहा है भाई, उसमें मतलब वो काफी सही होते हैं रोस्ट तो, बट जो समय रैना ने उसके अंदर जो गंद मचाया है। कुशा को ऐसा रोस्ट करूंगा गाइस कि लोग बोलेंगे वाकई में दिल्ली लड़कियों के लिए सेफ नहीं है। क्या और मेरे को ये पता चला। एंड द मेन थिंग इज ही डजंट कंसीडर हिमसेल्फ एज अ डार्क कॉमिक समहाउ। मैंने एक वीडियो देखा तो बोला आप डार्क कॉमेडी करते हो, बोला नहीं यार मैं तो बस निकल जाता है। हाँ, मतलब वो ये बोल रहा था कि यार मेरे को मतलब लोग इस चीज में लेबल कर रहे हैं मेरे को डार्क कॉमिक, बट मेरे को बनना ही नहीं है डार्क कॉमिक। मेरे हिसाब से अब जाके वो एक ऐसा टाइम आ गया है कि मोस्टली सब लोग डार्क कॉमेडी ज्यादा जैसे अगर आई डोंट नो कि अगर हम गौरव कपूर के या नॉर्मल आकाश गुप्ता के शो में जाएंगे तो ज्यादा डार्क एक्सपेक्ट करेंगे, बट अगर आप समय रैना के शो में जा रहे हो, आप महीप सिंह के शो में जा रहे हो, तो मोस्टली आप डार्क कॉमेडी एक्सपेक्ट करोगे उनसे। और महीप सिंह का तो भाई वो इतना सही बंदा है ना, मतलब सीरियसली। मम्मी कैसी है? मम्मी कैसी है? ये तो उनका इतना चला है भाई। वो अभी इतना ज्यादा चल गया है। मतलब आजकल एक तो ये चीज पता नहीं है तुम्हें कि तुम किस चीज पे वायरल चले जाओ, और वो इतनी छोटी से छोटी इतनी बड़ी से बड़ी हो सकती है कि तुम मतलब अलग ही लेवल पे उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते। मुझे नहीं पता, 2 महीने पहले मैंने उनका नाम नहीं सुना, मतलब जनरली मैंने उनका ना कोई वीडियो देखा ना कुछ देखा, लेकिन एकदम से जो कंटेंट बॉम्बार्ड हुआ है उनके नाम से भाई साहब, मतलब खट जैसे वो आशीष सोलंकी के शो में आए तो उसमें वो मम्मी कैसी है चला, फिर उसके बाद ये समय रैना का जो इंडियाज गॉट लेटेंट है उसके अंदर उन्होंने भाई क्या गलत लगाई है लोगों की, मैंने वहीं से देखा। हाँ, उसके बाद फिर जब वो अभी मतलब कुछ और भी पॉडकास्ट में आए, उन्होंने अपनी स्टोरी बताई, तो वहां से मतलब ये अलग ही लेवल के ब्लो हो चुके हैं भाई। और वो कंपेयर, आई थिंक वो वीडियो शायद मैंने भी देखा है जिसमें वो कंपैरिजन हुआ था जाकिर खान और उनका, जिसमें वो जाकिर खान का शेयर कर रहे थे स्टोरी। हाँ नहीं तो मतलब मैंने भी ये चीज अभी डिस्कवर की उनके पॉडकास्ट से, ये
कि भाई जाकिर खान और इन्होंने साथ में, महीप सिंह ने साथ में कॉमेडी स्टार्ट की थी। अच्छा, और उनको एकदम इनिशियली ही जाकिर को थोड़ा सा ट्रैक्शन मिल गया और इनको अब जाके मिला। काफी इनिशियली इनफैक्ट। और हाँ, उन्होंने ये भी शेयर किया था कि लाइक सम पीपल टेक 50 years, बोला कि इनको, मेरे को तो 50 साल लग गए, लेकिन ये है कि मेरा तरीका यही है कि पेशेंटली धीरे धीरे काम करते रहो भाई, मतलब इट्स नॉट अबाउट ब्लोइंग अप एवरी टाइम। हाँ एग्जैक्टली। तो मतलब मेरे हिसाब से ये कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है चीज कि भाई अगर तुम कर रहे हो कोई चीज तो तुम करते रहोगे कंसिस्टेंटली, हो ही जाएगी। तो कभी ना कभी तो भाई ऐसा ब्लो अप करेगा। और वो ब्लो अप किस चीज पे करेगा ना, तुम्हें लगेगा कि भाई इस चीज पे तो ब्लो अप करेगा ही पर करेगा, उसपे नहीं करेगा, उसपे नहीं करेगा। रैंडमली कोई चीज, रैंडमली कोई भी चीज उठ के, मतलब हाँ। मम्मी कैसी है, क्या है, क्या है, आइडियली क्या है, बट भाई फिर भी इतना ज्यादा उठ रहा है, इतनी सारी चीजें हो रही है, तो भाई वही है कि मतलब डिपेंड करता है कि कब क्या उठ जाए। परसिस्टेंस देखो बंदे की, इतने टाइम से कर रहा है, उस एज में भी कर रहा है, बिकॉज जनरली अपनी इंडियन सोसाइटी डजंट अलाउ सच काइंड ऑफ थिंग्स। मन में भी आता है क्या, वो यही तो कह रहे थे कि भाई अगर तुम स्टीरियोटाइप कर रहे हो मेरे को बुड्ढे के उसमें, अगर अपनी दाढ़ी काली करके आ गया तो तुम्हारे तो सारे जोक्स खत्म मेरे पे, तो उसके बाद तो तुम्हारा कुछ बचेगा ही नहीं। तो वही चीज है भाई। और उसके फॉर आवर अडल्ट ऑडियंस, मेरे को एक और उनका बड़ा अच्छा लगा जो उन्होंने, एक बंदा आया, वो खड़ा हुआ, उसने बोला कि पर मैं तो मुसलमान हूँ। हाँ। तो उसके बाद उनका जो वन लाइनर आया था ना, तो मैं धर्म देख के तो दूसरी चीज कह रहा, तो उसने बोला, जो मतलब कंटेस्टेंट था, उसने कहा कि यार मेरी तो मेरे रिश्तेदारों से नहीं बनती, वो मुसलमान था। तो कहते यार तुम्हारे रिश्तेदारों से नहीं बननी तो तुम शादी किससे करोगे? मतलब भाई गजब, बहुत सही। मतलब अरे बहुत सही रिसेंटली, मतलब नाउ, बट ये अगेन जो हम ट्रांजिशन की बात कर रहे थे, फ्रॉम द टाइम व्हेन, जहां से मेरे को पता है, जहां से मैंने ये कॉमेडी का सिनेरियो चालू हुआ, वो जो शो आता था, वो था वो वाला है गजोधर। अरे हाँ भैया, अरे आगे भाई कितना सही मतलब होता था यार। सही। राजू श्रीवास्तव ने भी ऐसे कैरेक्टर्स को भाई वो किया है ना। बट नाउ आई रियलाइज हाउ डिफिकल्ट इट इज टू डू सच क्लीन कॉमेडी एंड मेक पीपल लाफ। एग्जैक्टली भाई, अभी नहीं कर सकते लोग, मेरे को नहीं लगता आप उतना ज्यादा हंसा सकते हो या कर सकते हो, मतलब जो वो लोग करते थे उस टाइम पे। आप जो, ठीक है, आप कुछ गंदा जोक मार दो ना, अभी हंसी आ जाएगी, हमें भी आ जाएगी, लेकिन क्लीन कॉमेडी इज वेरी डिफिकल्ट। बहुत डिफिकल्ट, मतलब वो तो मेरे हिसाब से हाँ ये तो सही कह रहा है कि अगर देखा जाए तो किसी अगर जोक में गाली है ना, तो वो फिर तुम थोड़ा बन भी जाता है वो कि हाँ यार। तो यार उसके बाद तुम देखो, जैसे कृष्णा वगैरह थे, कपिल शर्मा थे, मेरे को तो इनिशियली यही नाम याद है, लेकिन बहुत सारे, मतलब एक वो भी बंदा था इनिशियली, शायद पता हो सकता है तेरे को पता ही हो, तो कपिल शर्मा भी ये लाफ्टर चैलेंज का ही पार्ट था, वो उन्हीं का मैं कह रहा हूँ, कृष्णा वगैरह सब थे। और कुरैशी भाई, अरे भाई बहुत सही, वो जो मतलब पूरी पोएम सुनाता था, और वो एक ऐसे, उनकी ऐसे मूंछ थी ऐसे छोटी सी, और वो ऐसे शांत रह के बोलते थे, है ना वो। तो वो वहां से मेरे को तो आइडिया ही वहीं से लगा कि कॉमेडी एज अ शो कुछ होता है या ये कुछ हो सकता है। मतलब हमने उससे पहले क्या ही देखा था, हमने उससे पहले यही देखा था कि मूवीज में कॉमेडी हो रही है, गोविंदा कुछ कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो बट देन दीस पीपल केम, और फिर स्टार्ट हुआ कि हाँ भाई ये कोई चीज होती है। स्टैंड अप का तब तो एस भी नहीं था, स्टैंड अप का तो नहीं था, और इनिशियली यार स्टैंड अप का था भी तो इंग्लिश में ही था। अगर मतलब वही जो, पर वो भी कितना ही कौन देखता था, हमें तो एज हम जब छोटे थे तो हमारे सब घर में बैठ के सब टीवी देख रहे हैं, तो वही एक कॉमेडी चीज चलती थी, जो कि मतलब वो ट्रांजिशन जो था ना, कि सबसे पहले लाफ्टर चैलेंज आया, लाफ्टर चैलेंज से जो लोग निकले, उसके बाद वो ट्रांसलेटेड इनटू द स्टेज कॉमेडी, कि भाई स्टेज कॉमेडी पे आपका फिर वो सारे आने लग गए थे कि आके वो पूरे स्केच परफॉर्म करते थे। फिर वहां से आ गया आपका ये YouTube वाले लोग, जैसे AIB वगैरह स्टार्ट हुए, इन्होंने अपने फिर शोज चालू किए, तो फ्रॉम देयर टू दिस एंड देन इससे फिर अपने इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस भी आया था, ये जो तेरा स्क्रीन पत्ती और ये वायरल फीवर और ये सब था, तो दोज वर बेस्ड ऑन वो लाफ्टर चैलेंज वगैरह से। फिर उसके बाद ये अपना YouTube का इकोसिस्टम बन गया कॉमेडी वाला, फिर यहाँ पे इंडिविजुअलिटी दिखने लगी कि भाई अलग अलग बंदे अपने अपने शोज कर रहे हैं, देन दैट बिकेम टू स्टैंड अप कॉमेडी। तो बड़ा ही तगड़ा ट्रांजिशन हुआ है, बट ट्रांजिशन नॉट इन जस्ट टर्म्स ऑफ कि वो कंटेंट बना कैसे, बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ कि पहले कितना क्लीन कॉमेडी होती थी, क्योंकि फैमिली ऑडियंस थी, टीवी पे आता था, तो वहीं से वो बड़ा। लेकिन अब जो यूट्यूब इतना हो गया है, तो जो समय रहने वाला कंटेंट, एग्जैक्टली जो समय रहने, मतलब मेरे अब मुझे समझ आता है भाई कि वो इतने ज्यादा हम बोलते हैं कि यार वो इतने क्या ओवर द टॉप और एक्सप्रेसिव होते थे कि ये कर रहा है वो कर रहा है,
उस चीज के लिए होना पड़ता था आई थिंक हाँ। यार, कि अगर तुम क्लीन कॉमेडी कर रहे हो हाँ। तो उसमें तुम्हारे लिए मतलब ओवर एक्सप्रेसिव होना या हाँ। ऐसे थोड़ा ओवर एक्ट करके परफॉर्म करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और फॉर सच एन सेंसिटिव ऑडियंस लाइक इंडियन ऑडियंस, और इनिशियली आप एक नई चीज डाल रहे हो उनके कानों में, तो बड़ा ही देख के बनाना पड़ता होगा। आजकल तो कोई कुछ भी बोल देता है, क्या भाई, फर्क पड़ रहा है। उनके लिए भी कंट्रोवर्सी हो जाती है, मतलब हाँ। अगर कोई जनरल भी जैसे कपिल शर्मा को भी ले तो कपिल शर्मा से भी रिलेटेड इतनी बीच में कंट्रोवर्सीज हुई थी, जो भी वो ट्वीट करता था और सब कुछ है। तो भाई कट टू समय रहना जो करता ही कंट्रोवर्शियल बातें हैं तो और वो वहाँ भी पे लाइव है, कुछ भी है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्या ऑडियंस है, कुछ नहीं भाई तो बड़ा ही मतलब ऑडियंस का माइंड भी कैसे चेंज हुआ है वर्सेस जो लोग अभी टेक्निकली जो थोड़े नए बच्चे हैं वो क्या कंज्यूम कर रहे हैं, क्या दिमाग में आ रहा होगा पता नहीं भाई। मैं लिटरल यार तू क्या बात कर रहा है, मतलब मेरे जो समय रहना की कोर ऑडियंस है वो बच्चे ही है। हाँ? मेरा भतीजा भाई, उनको ये नहीं पता कि जाकिर खान कौन है, ये कौन है, उनको अर्पित बाला के कॉन्सर्ट में जाना है भाई साहब मतलब उनको अर्पित बाला जाना है, मतलब उनको समय रहना, उनको मतलब इन सब लोगों का पता है उनको, पर उनको ये नहीं पता कि बाकी चीजें और क्या चल रही है। हाँ मतलब तो कहाँ से उनको स्टार्ट मस्त है, हुआ, उनको- व्हाट इज क्लीन कॉमेडी, उनके लिए शायद जो जैसे कहते हैं हम डार्क ह्यूमर, डार्क कॉमेडी इक्वल टू कॉमेडी हो गया है, उनको क्लीन हाँ। कॉमेडी तो शायद हंसी आए भी ना। बट खैर आई थिंक देख यार वही है कि हर चीज का ट्रांजिशन आता है, तो पहले क्लीन कॉमेडी का था, अभी डार्क कॉमेडी का है, ऑल्दो वो अब वो ना मोल्ड में बनता जा रहा है हर कोई कि वो अगर डार्क कॉमिक है तो वो डार्क कॉमेडी ही उससे एक्सपेक्टेड है। तो वो देखना अभी मस्त होगा कि भाई वो कैसे अपने एक बैलेंस बना के रखते हैं कि डार्क कॉमेडी भी और क्लीन कॉमेडी भी, क्योंकि ये भाई ऑब्वियसली ये पलटेगा ये चीज। हाँ और ऐसा मतलब तो रहेगी। मैं एक नाम जो मेरे को बड़ा मन में आता है, ठीक है, इस न्यू एज कॉमेडी सीन में बेसिकली इस भुवन बाम, एंड आई थिंक एक बड़ा मेजर पार्ट है एएबी के बाद, अगर ठीक है किसी के इंडिविजुअल कॉमेडी वीडियोस आने लगे और जो अभी तक इतने सही से, हाँ मैं कह सकता हूँ उसमें भी वो थोड़े बहुत डाल देते थे बीच में, लेकिन अगेन वेरी क्लीन, बहुत ही सही कॉमेडी। मैं कॉलेज में था, मुझे अच्छे से याद है, और मैंने उनके सारे वीडियोस देखे थे जब वो एकदम ब्लो अप हुए थे एकदम से। भाई क्या ही इज अ टैलेंटेड पर्सन मतलब। हाँ यार मतलब आई थिंक अगर कॉमेडी सीन की और यूट्यूब की भी बात कर रहे हैं हम, तो यार पूरब झा है, ये अपना इनिशियल स्टेज में आशीष चंचलानी, हर्ष बेनीवाल है भाई, इन्होंने हाँ लेकिन वो हाँ लेकिन इनका कंटेंट वुड इज अगेन वेरी डिफरेंट फ्रॉम भुवन बाम्स कंटेंट, मतलब काफी अलग है। और इनके लिए भी आई थिंक समवेयर भुवन बाम इज एन इंस्पिरेशनल एग्जैक्टली बंदा। वो हो सकता, मतलब ये भी है ना यार कि आई थिंक उसने बहुत इनिशियल स्टेज पे बहुत मतलब कंटेंट पे ज्यादा फोकस किया और बाकी लोगों ने उसको फॉलो किया। अब ये है कि आशीष चंचलानी है, हर्ष बेनीवाल है, उन्होंने अपने ग्रुप साथ में लाके उन्होंने काफी कुछ किया। भाई भुवन बाम अकेले लगा रहा और भाई वो ऑडियंस पकड़ता रहा। मुझे अभी भी याद है कि जब मैं कॉलेज वगैरह में देखता था तो मैंने ऐसे लोग भी देखे थे जो कि 30+ हैं और दे आर एंजॉयिंग हिज वीडियोस। मैंने इतना इन दूसरे लोगों का नहीं देखा। हाँ मतलब मैंने किसी का भी वो क्रेज जो और रिस्पेक्ट फॉर भुवन बाम वो शायद इन लोगों का मैंने उतना नहीं देखा। इनकी न्यू ऑडियंस ज्यादा है, तो ही इज समथिंग डिफरेंट। ऐसे ही बहुत लोग हैं जैसे जाकिर खान जैसे लोग जो मतलब थोड़ा अपने कॉमेडी के साथ साथ एक अलग इमोशनल एस्पेक्ट को भी ऐड करते हैं। अगर तूने उसका तथास्तु देखा है? नहीं। अगर कभी देखेगा ना तो मतलब बेसिकली ऐसा है कि वो ये नहीं है कि सिर्फ पूरा कॉमेडी मतलब 1 घंटे के स्टैंड अप है, ऐसा नहीं है। तो उसके अंदर बहुत एस्पेक्ट है उसकी, मतलब लाइफ के भी उसने एस्पेक्ट जोड़े हुए हैं, उसके अंदर भी कॉमेडी की हुई है और उससे अपनी भी मतलब जो भी उसकी लर्निंग रही है या लेट्स से जो ट्रॉमास रहे हैं सब कुछ रहे हैं वो भी डिस्कस किया। तो एक अच्छा मतलब आर्ट फॉर्म कह सकते हो खुद को एक्सप्रेस करने का। तो और जहां तक बात रही रिसेंटली ही ये हुआ है कि मतलब आप स्टैंड अप कॉमेडी एज अ फुल टाइम करियर इतना फेमस हो गया है। एग्जैक्टली मतलब पहले तो ठीक है, इट वाज काइंड ऑफ फन, ठीक है, आप है ना 100-200 की टिकट लेके आप लोग बुला रहे हो। अभी भी देखेगा तो जो इमर्जिंग मतलब जिनके मिलियंस में भी व्यूज होंगे ना यूट्यूब पे, वो जॉब कर रहे हैं। हाँ वो जॉब कर रहे हैं। हाँ। मतलब उनका यही सीन है कि अभी जैसे ही मतलब बहुत ज्यादा ब्लो हो जाएगा
तुम बस्सी के लेवल पे पहुंच जाओगे, तुम जाकिर के लेवल पे पहुंच जाओगे, तो जाके वो सोचते हैं कि भाई अपनी जॉब क्विट करें। उससे पहले तो वो अपने भाई साथ में जॉब करते हैं। चल रही है। और ये तो सिर्फ इट्स नॉट लिमिटेड टू स्टैंड अप। अगर आप देखोगे जो नॉर्मली इंस्टाग्राम पे कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं और उनका कंटेंट ऐसा है कि वो खुद का तो कर ही रहे हैं, साथ में वो अपने जॉब की चीजों को भी वहां पे लाके बता रहे हैं, तो वो चल रहा है। और फिर साल भर बाद, 1.5 साल बाद वो जाके अपनी जॉब छोड़ रहे हैं। तो इट्स बिकम अ बिग डील नाउ कि मतलब आप कंटेंट पे कितना फोकस कर सकते हो, स्टैंड अप पे कितना फोकस कर सकते हो, सिमिलरली गेमिंग पे आप कितना फोकस कर सकते हो। ये सब चीजें बहुत अभी एग्जैक्टली। बूस्ट हुई हैं। और एट द एंड ऑफ द डे यार, कॉमेडी कैसी भी हो, अपने को तो हंसने से मतलब है। हंसने से मतलब है, मजा आना चाहिए। बिकॉज पूरे थके आ रहे दिन के बाद हम तो ऑफिस जाते हैं भाई। ऑफिस जाने के बाद आओ रात में, तो यही 2-4 वीडियो, 2-4 लोग अपने सेवियर होते हैं। एग्जैक्टली भाई, वो मतलब चाहे वो पहले के टाइम पे राजू श्रीवास्तव रहे हो, कपिल शर्मा रहे हो, आज के टाइम पे महीप सिंह है, समय रैना है, कोई भी है, मतलब हम चाहते हैं भाई सब लोग ग्रो करें। अगर इतना मस्त कर रहे हैं और हर किसी की एक जर्नी रही है, तो अभी अगर वो ग्रो कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं से वो भी स्ट्रगल करके आए हैं, तो बढ़िया है भाई। और ऑडियंस को पसंद आ रहा है तो इट्स ऑल गुड। अमेजिंग इट इज। तो इस वाली वीडियो के लिए इतना ही। अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज यशिश दिस इज हर्ष। एंड कीप वॉचिंग द रैंडमेस्ट पॉडकास्ट। बाय गाइस। बाय बाय।